नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 जिसका नाम है शोध अभिक्षमता, जिसको हम पढ़ सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें देखते हैं कि हमें किन बातों को सीखना पड़ता है, किस पर बल दिया जाता है और अंत में हम अपना जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो शोध के नाम से ही स्पष्ट है कि ये है रिसर्च, खोज करना। देखो, जो कोई चीज़ की पहले शुरुआत हो चुकी है, उसका आविष्कार किया जा चुका है, उसमें दोबारा से कुछ न कुछ नया ढूंढना, उसी को हम कहते हैं रिसर्च, अर्थात पुनः खोजना या कुछ नया जानने संबंधी खोज। ज्ञान के विस्तार को शोध कहते हैं कि भाई ज्ञान को बढ़ाना ही शोध है। फिर देखते हैं शोध के प्रकार कि यह कितने प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 6 प्रकार के आधारों पर निर्धारित है। सबसे पहला है हमारा परिणाम के आधार पर, दूसरा है उद्देश्यों के आधार पर, तीसरा है तर्क के आधार पर, चौथा है प्रक्रिया के आधार पर और पांचवा है जांच के आधार पर तथा छठा है अवधारणा के आधार पर। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत आप शोध वाले टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले परिणाम के आधार पर मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक, इन तीनों में क्या रहता है। एक बात आप दिमाग में बिठा लें कि जो शोध है वह अंतः विषय है, ना कि बहिर्विषय है। अंतः है मतलब आंतरिक क्षमता होती है, यह जानने का प्रयास करना, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिणाम के आधार पर मौलिक। मौलिक अर्थात ज्ञान को बढ़ाना और नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। व्यवहारिक ये बिल्कुल उदार है, ठीक है, एकदम सिंपल है। व्यवहारिक में हम देखते हैं नीति प्रशासन सिद्धांत का शोध, कि जो भी कानून है, नियम है, उनको लागू करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना और किस प्रकार से, जैसे समाज में हम सरकार देखते हैं काम कैसे करती है, तो वो आता है व्यवहारिक। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों का पालन करते हुए रहते हैं, तो वो हमारा होता है व्यवहारिक शोध। फिर आता है क्रियात्मक। देखो यहाँ क्रिया मतलब कुछ करके, ठीक है, क्रियाकलाप के माध्यम से समस्या का समाधान करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सुधार करना क्रियात्मक में आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मौलिक में ज्ञान को बढ़ाना बिल्कुल उदार है, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। व्यवहारिक में नीति प्रशासन सिद्धांत का शोध करना और क्रियात्मक में क्रियाकलाप समस्या समाधान की प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ये प्रत्येक क्लास मेरी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जो मेरा मेन चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बड़े ही शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। धन्यवाद।